प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण का पीआई ज्ञात करना सीखेंगे। जब आपका QX कुछ इस टाइप से हो, जब आपका QX जो है या तो साइन ऑफ AX हो या फिर कॉस ऑफ AX। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट की जो इक्वेशन है उसका पीआई ज्ञात करना सीख रहे हैं, जिसमें QX क्या हो, साइन ऑफ AX या फिर कॉस ऑफ AX। अब ध्यान रहे, जब कभी भी हमें इस तरह के QX मिले तो लेफ्ट हैंड साइड जो होती है उसमें हमेशा d² की जगह d² का फंक्शन बनाना है। वो कैसे बनाना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में समझेंगे, बट अभी ध्यान रखें कि हमारे पास वो fd² के रूप में हो और y इक्वल टू साइन ऑफ AX। अभी क्वेश्चन थ्योरी को समझने के लिए इन दोनों में से मैंने साइन x लिया, चाहे cos x लो, अभी साइन x ले रहे हैं। तो इसका पीआई क्या हुआ, इसका पीआई हो गया आपके साइन ऑफ AX अपॉन fd²। आपको क्या करना है, पहले केस के अंदर ये कह रहा है कि जब f माइनस a² नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स ये जो d है इस d को हटा के इसकी जगह पे माइनस ऑफ a² रखेंगे, और a क्या है यहाँ पे साइन में आए हुए x का जो भी कोएफिशिएंट होगा, मल्टीपल होगा, वो आप रख सकते हो यहाँ पे। अब अगर मान लीजिए ये 0 नहीं है तो क्या करना है, यही आपका पीआई होगा, मीन्स इसकी जगह माइनस a² कर दो, ये आपका पीआई आ गया। अब आपको क्या करना है, दूसरे केस में थोड़ा ज्यादा वर्क होगा, थ्योरी ज्यादा रहेगी, बट आपके पास इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे। बट जब आपके पास में f माइनस a² क्या हो, 0 के इक्वल हो जाए, तो ये क्या कहता है, पीआई इज इक्वल टू साइन ऑफ AX अपॉन fd²। अब यहां हम इस तरह से इस काम को समझेंगे। सपोज करो कि ये जो fd² है, मान लो d² प्लस a² होगा, क्योंकि हमें तो 0 लेके आना है। 0 कब आएगा, जब d² की जगह माइनस a² रखे तो ये 0 बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके आगे वाले पार्ट को समझने के लिए fd² को अपन ये एज्यूम कर देते हैं, तो तभी 0 होगा आपके पास में। और यहाँ पे आपके पास d² के जो फैक्टर होंगे, d प्लस a आयोटा और d माइनस a आयोटा, ये दो फैक्टर हो गए। इस फैक्टर को यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया क्योंकि ये 0 हो रहा है। अब क्या करना है, हमने जो पहले वाली क्लास में देखा कि e रेज टू ax हो, QX बराबर e रेज टू ax हो, तो उस केस को हमने जो सॉल्व करने का प्रोसेस सीखा वही चीज अपन को यहां लगानी है। उससे पहले ये होती है आयलर प्रमेय, ये होती है आयलर प्रमेय। तो देखिए, जैसे ही हमने देखा कि अगर 0 हो जाता है नीचे, तो आप तुरंत क्या करो, साइन ऑफ AX की जगह पे ये रख दो e रेज टू आयोटा AX। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने ये जो चीज है इसको हटा करके ये लिखा है, लेकिन साइड में क्या मेंशन कर दिया, इमेजिनरी पार्ट, मतलब काल्पनिक भाग। ये काल्पनिक भाग किसका है, देखो e रेज टू आयोटा x इसके बराबर है, तो अपन इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो e रेज टू आयोटा x का इमेजिनरी पार्ट कौन हुआ, साइन x। तो मैं साइन x की जगह पे क्या लिख दूं, e रेज टू आयोटा ax इमेजिनरी पार्ट। ये लाइन साथ साथ चलती रहेगी। तो अगर कॉस होता तो मैं यहाँ पे लिखता रियल पार्ट, क्या लिखता, रियल पार्ट। चलिए, अब इसके अंदर ये जो चीज दे रखी है ये क्या है, e रेज टू ax वाली फॉर्म, और जो हमने पिछले वीडियो में देखा कि e रेज टू ax जो है हो, तो d की जगह पे क्या रखेंगे, इसको रखेंगे, या तो 0 होगा या 0 नहीं होगा। तो यहाँ देखते हैं, तो आयोटा a यहाँ रखोगे तो 0 नहीं, लेकिन यहाँ रखोगे तो 0 होगा। कितनी बार होगा, एक बार। तो x की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू e रेज टू आयोटा ax डिवाइडेड बाई जो चीज 0 नहीं हो, a आयोटा 2a आयोटा। अब मैंने बाहर क्या लिखा है, इमेजिनरी पार्ट, तो इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई करो,
x अपॉन 2a आयोटा, और e रेज टू आयोटा x क्या हो गया, cos ax प्लस आयोटा साइन ऑफ ax, और इमेजिनरी पार्ट। वी नो दैट 1 अपॉन आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा। हम क्या करते हैं, इस 1 अपॉन आयोटा को हटा देते हैं और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस आयोटा और आयोटा आयोटा, आयोटा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ax। अब इमेजिनरी पार्ट निकालो इसका, इस पूरी पार्ट में से देखोगे आप तो इमेजिनरी पार्ट कौन हुआ, ये वाला, क्योंकि आयोटा का जो मल्टीपल होता है वो इमेजिनरी पार्ट, और इसके साथ में अगर रियल होता है यहाँ पे तो अपन ये लेते हैं। तो आप क्या करें, इसका इमेजिनरी पार्ट, ये जो लाइन अब इसको हटाने जा रहे हैं, कैसे हटेगी, हमें इसका इमेजिनरी पार्ट लेना है। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ, x अपॉन 2a cos ऑफ ax माइनस, तो ये आपका pi आ गया। इसी वे से हम जब cos ax अगर आपका qx दे रखा हो तो उसमें भी आप डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लेके इसके फैक्टर करके और इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर आपके e रेज टू ax, a आयोटा x, और इसका रियल पार्ट निकालना होगा। क्या निकालना होगा, रियल पार्ट। बच्चों अब इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, जैसे अभी आपके पास जब ये निकालोगे तो इसका फॉर्मूला आपके पास ये आएगा। मैं आपको इसको याद रखने का तरीका बता देता हूँ। ये जो अभी समझाई गई थ्योरी है ये आपका बेसिक है, इससे आप ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इससे कि ये चीज कहाँ से अराइज हुई है, कहाँ से निकली है ये चीज। अब जैसे मान लो अगर आपके साइन ax है और नीचे डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे रखा है, तो याद कैसे रखेंगे, x अपॉन 2a तो लिखना ही लिखना है, और मल्टीप्लाई में क्या करना है, साइन का इंटीग्रल, इसका क्या करना है आपको, इंटीग्रल। इंटीग्रल मीन्स ओनली फॉर ax को ध्यान में नहीं रखना, ओनली फॉर साइन का मतलब माइनस कॉस ऑफ ax लिख लीजिए। सिमिलरली अगर ये दे रखा है तो cos ऑफ ax, तो cos x अपॉन 2a तो लिखना है, और cos का इंटीग्रल क्या हो गया, साइन ऑफ ax। तो ऐसे आप इस टर्म्स को ध्यान रखें जब अपने पास में नीचे डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, और क्यू एक्स क्या हो, या तो साइन ऑफ ए एक्स या फिर कॉस ऑफ ए एक्स। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको अपन क्वेश्चनों के ऊपर अप्लाई करके इनके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस टाइप से, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 वाई ऑफ साइन ऑफ 2x। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में आपके पास में पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग ये qx है, पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग ये qx है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दिमाग में आ जाना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में वो डी स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे अपन, माइनस का 4, बिकॉज दैट इज a स्क्वायर, दैट इज माइनस 4, बिकॉज a इज इक्वल्स टू 2। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे CF। तो CF के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, m स्क्वायर m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसके धराचार्य सूत्र से m के जो मान निकलेंगे वो ये आ जाएंगे, जिसमें ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो CF इक्वल्स टू क्या हुआ, e रेज टू माइनस हाफ x c1 cos ऑफ e रेज टू अल्फा x c1 cos बीटा x c2 साइन बीटा x। तो बीटा की जगह बीटा, अल्फा की जगह अल्फा, 4pi। अब ये है आपका नया वर्क, क्या करना होगा, pi इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस d1। आपको यहां पर डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखना है और a की जगह 2 रखना है, बिकॉज दिस इज a। तो यहां पे हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, तो पहला स्टेप यही है, इसको तो पहले कर दो रिप्लेस। तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया, माइनस का 4 d प्लस 1, तो टोटल वैल्यू क्या आई, d माइनस 3। अब अगर मैं इसकी बात करूं अभी, तो ये वाला साइन और कॉस होने का मतलब नीचे तो डी स्क्वायर होना ही चाहिए, लेकिन अब तो डी स्क्वायर है नहीं। तो डी स्क्वायर कैसे बनाओगे, इसका करें परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। तो d माइनस 3 दैट इज d प्लस 3, d प्लस 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अपने पास में नीचे क्या आ गया, डी स्क्वायर माइनस 9, और अब फिर डी स्क्वायर नीचे आ गया तो इसकी जगह वापस ये रखेंगे माइनस का 4, और ये वैल्यू जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस 4 माइनस 9 माइनस के 13 माइनस के 13 ये आ गया। तो इसको आउट कर दो, इसको बाहर कर दो, माइनस के 1/13। अब ये जो साइन 2x है अंदर गुणा करो। तो d का मतलब क्या बताया था मैंने,
डिफरेंशियल इक्वेशन में डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स और 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आपके पास में d मतलब डिफरेंशिएशन, तो sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x और 2 वापस मल्टीप्लाई में 3 इंटू साइन ऑफ 2x, ये आपके पास में क्या मिल गया, pi। तो सॉल्यूशन विल बी y इक्वल टू CF प्लस pi। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर इस टाइप से, d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2। यहां पर ऑपरेटर के बारे में भी ध्यान रखें। ये d ऑपरेटर का मतलब d अपॉन क्या होगा, अगर सामने x का फलन है तो वो x के रेस्पेक्ट में t है तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, सामने वाला मेंशन करें या न करें। pi, मैं इस क्वेश्चन में CF नहीं निकाल रहा हूं, ओनली फॉर pi, क्योंकि हमें pi सीखना, CF के कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हैं। तो pi कैसे निकालेंगे, cos 2x अपॉन डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2। अब ये वाली चीज आ गई है cos 2x या sin 2x, तो आप यहाँ पे पहले तो ध्यान रखेंगे कि d स्क्वायर की जगह तो क्या रखना है, माइनस ऑफ a स्क्वायर। a कितना है 2, तो यहाँ 2 रखेंगे तो माइनस का 4, हमें d स्क्वायर की जगह ये रखना है। तो नीचे वाली जितनी भी टर्म्स दे रखे इसको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, डी स्क्वायर, ताकि हम डी स्क्वायर की जगह ये रख सकें, ये रखने का मतलब ये रख सकें। तो देखिए यहाँ डी क्यूब है, ये तो डी स्क्वायर बनाया जा सकता है डी स्क्वायर इंटू डी से, और ये डी स्क्वायर देगा, इस जगह पे वैल्यू रख देते हैं। तो माइनस का 4d माइनस 3 मल्टीप्लाई ऑफ माइनस 4 प्लस 4d माइनस 2। तो यहाँ से आपको इसको कैंसिल कर देना है। ठीक है, तो अब जो आपके पास में पीछे बचा वो है आपके पास में माइनस का 12, माइनस का सॉरी ये हो गया आपके 12 प्लस का 12 और माइनस का 2 10 आ जाएगा। बाय द वे अगर आपके पास ये कैंसिल न होता, यहाँ पे न होता और मान लीजिए कुछ ऐसी टर्म आती जिसमें मान लो d आ गया या d प्लस 2 आ गया होता, तो क्या करते, वापस इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, d माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर अगेन d स्क्वायर आता, उस d स्क्वायर की जगह वैल्यू रखते हैं। तो आप लोगों को ये pi का ये वाला एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। लास्ट में अपन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन विल बी y इक्वल टू CF प्लस pi। आप CF निकाल के रखें, pi निकाल के यहाँ पे रखें, दोनों ही चीजें मिक्स हो जाएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं जैसे d स्क्वायर प्लस 9y इक्वल्स टू cos 2x प्लस sin 3x। इसमें भी d क्या होगा, d होगा आपके पास में d अपॉन dx, ये होगा। pi CF आप निकाल लोगे बेटा इसमें, और pi निकालना बता देता हूँ। cos 2x के नीचे इसको रखिए और sin 3x के नीचे इसको रख दिया। दोनों में ऑब्जर्व करिए, इसमें d स्क्वायर की जगह क्या रखना है, माइनस ऑफ a स्क्वायर, a की जगह क्या रखना है 4, मतलब 2 रखोगे तो माइनस 4 हो जाएगा। और इसमें d स्क्वायर क्या होगा, माइनस a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3, बिकॉज दैट इज a, और यहाँ पे a क्या है 2। अब इसके आगे हमने रखी इसमें वैल्यू रखी, तो क्या नजर आ रहा है वो देखिए। नजर ये आ रहा है कि ये तो 0 नहीं हो रहा है, माइनस 4 और 9 5 हो जाएगा, मतलब नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये तो फ्री हो गया सीधा ही। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 3 रखूं तो माइनस 9 और 9 0 हो रहा है, तो 0 वाले केस में क्या करते हैं अपन, 0 वाले केस में लिखते हैं x अपॉन 2a और इसका इंटीग्रल, तो साइन का इंटीग्रल cos ऑफ ax, a जो भी होगा उसमें रख देंगे, 3 है तो यहाँ पे 3 रख देंगे। तो यहाँ पर भी आपके पास में सॉरी साइन का इंटीग्रल माइनस ऑफ cos, ठीक है। तो x अपॉन 2 ऑफ a कितना है 3, तो 2a इंटू माइनस कॉस 3x, और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो ये आपके पास में cos 2x अपॉन 5 माइनस x अपॉन 6 cos 3x। So solution will be y equal to CF plus PI। I hope कि जब आपके पास एक रेखिक अवकल समीकरण में जो अचर गुणांकों की है उसका QX क्या हो,
साइन ऑफ ए एक्स या फिर कॉस ऑफ ए एक्स। तो उसका पीआई कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ओके, थैंक यू।